राधे राधे छोटा भाई, सब ध्यान से देखो। ये है तुम्हारा सवाल नंबर कितना है, एक बार देख लिया जाए। सवाल नंबर है तुम्हारा 19। तो 19 नंबर सवाल है, इसको 19 कर दिया जाए। मुद्दा समझो। कहता है निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करें जिसका इकाई अंक 5 है। ये देखो, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है। बात को समझना, तब जा करके देखो कैसे बनाएगा तुम लोग। अपने लोगों को करना की है, जैसे तुम लोगों को दे दिया है, ले 35 दे दिया, इसका कहेगा कि वर्ग निकाला, इस तरह से कहेगा। तो अपने लोगों को करना कुछ नहीं है, 35 है ना, इस पर पावर 2 है, तो 35 को 2 बार लिखो। इस तरह से 35 गुना 35 लिख दिया। अच्छा, ये दोनों का इकाई अंक, ये दोनों का इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, दोनों को गुना करो, तो ये हो गया तुम्हारा 25। एक बार में लिख देना है इसको, एक बार में, और सबके लास्ट में 25 लिखेगा। तो अगर यदि हम तुम लोगों को कहे ये तुम्हारा कितना है, तो 3, तो 3 है ना, तो इसको अपने मन से 1 बढ़ाते रहना जब तक जीवित रहेगा। हाँ, लेकिन याद रहे कि लास्ट में इकाई अंक रहना चाहिए कितना, 5। तो इसको जो है, इसको समझो 4, 1 बढ़ा करके 4 तिया कितना हो गया तुम्हारा 12, ये हो गया तुम्हारा 1225। अब किसी का भी निकालेगा तो तुम निकाल सकता है। जैसे हम तुमको दे देते हैं 45 का स्क्वायर, तो अपने लोग कौन सी करेंगे, 45 को 2 बार लिखेंगे, 45 गुना 45, इस तरह से लिख दिया। तो अब अपने लोगों को क्या करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जो है हमेशा सेफ रहेगा। और ये 4 है, तो इसको समझो 5, 1 बढ़ा करके, तो ये हो गया 5, 5 चौक हो गया 20, इसको इससे गुना कर दो, 20 25, ये तुम्हारा फाइनल हुआ। अब इसी तरह से तुमको दे देगा 75, ये देखो 75 देगा, तो यहाँ पे देखो 75 दे दो, इसको लिख दो 75 गुना 75, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 25 25, ये कौन ची है, 7, 7 है, तो इसको समझो 8, 8 सत्तर हो गया 56, ये हो गया तुम्हारा 56 और 25। इस तरह से अपने लोग लेके चलना है। अभी देखो इस सब को अपने लोग बना देते हैं, कैसे लप लप करके बन जाएगा। एक नंबर का, चलो एक नंबर में है तुम्हारा कितना, एक नंबर में है तुम्हारा 15। कहता है के वर्ग ज्ञात करें, तो 15 है, तो इस पर कर दो स्क्वायर, 15 को 2 बार लिखो, 15 गुना 15, इस तरह से लिख दिया। अच्छा, अपने लोगों को की बोलना है कि ये देखो 25 जो है, 25 25, ये हमेशा सब दिन रहेगा, 25 सब दिन रहेगा। अब यहाँ पे 1 है, तो अपने लोग 1 बढ़ा देंगे, कितना होगा 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो गया 2। तो ऐसे भी अपने लोग जानते हैं कि 15 गुना 15 होता है 225। तो इस तरह से अपने लोगों को है सब सवाल बनाना है। तो ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर की है, दूसरा नंबर है तुम्हारा 95। तो यहाँ पे देखो 95 दे दो, और कहता है इसका वर्ग, तो 95 को 2 बार लिखेंगे, 95 गुना 95, इस तरह से लिख दिए। फिर देखो हम की बोले 25, 5 को 5 से, 25 हमेशा सब दिन रहेगा, जब तक तुम लोग ऐसा वाला इकाई अंक के स्थान पर 5 वाला तुम लोग गुना करेगा या उसका वर्ग निकालेगा, 25 सब दिन रहेगा। ये देखो 9 है, तो इसको समझो 10, 10 गुना 9, 10 गुना 9 करेगा, तो ये हो जाएगा 10 9 90, 90 25, ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग चलते हैं तुम्हारा 105, इसको मिटा दिया जाए, और तीसरा नंबर, ये फाइनल हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं 105, 105 का होल स्क्वायर, इसको भी 2 बार लिखो, 105 गुना 105, ध्यान से देखेगा। इसका इकाई अंक 5 है, इकाई अंक को इकाई अंक से करेगा, ये 25 रहेगा। ये देखो तुम्हारा कौन सी है, 10, इसको समझो 11, 11 गुना 10, 11 गुना 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 110, 11,025, ये हो गया तुम्हारा। अब अपने लोग इसी तरह से ये ले लो 205, 205, तो यहाँ पे 2 दे दो, यहाँ पर भी 2 दे दो, यहाँ पर भी 2 दे दो, 25 25 हो गया। 20 को समझो तुम 21, 21 दूना कितना हो गया 42, 21 दूना 42, यहाँ पे 42 लिख दो, और एक जीरो है तो एक जीरो बैठा दो, कम बना, कम फाइनल हो गया। तो सवाल तुम्हारा इस तरह से बनेगा। तुम लोग भाई सवाल को एक बगल से उतारेगा, वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब चलते हैं सवाल नंबर 20।
ध्यान देगा छोटा भाई सब, कहता है योग संक्रिया किए बिना योग फल ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो हम तुम लोगों को एक फार्मूला लिख देते हैं, रिमार्क करके इसको याद रखना। रिमार्क करके फार्मूला लिखते हैं 1 नंबर में, ध्यान से देखो। प्रथम एन विषम प्रकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला होता है, योग बराबर n स्क्वायर। बात को समझना, n स्क्वायर यदि तुम्हारा 1 से शुरू होता है, 1 + 3 + 5 + 7 + इस तरह से चलते जाएगा, कहाँ तक चलेगा? अनंत तक। तो इसका जो फॉर्मूला होगा n स्क्वायर होगा। ध्यान से समझना भाई, यही है तुम्हारा प्रथम विषम प्रकृत संख्याओं का योग बराबर फॉर्मूला कौन सी? n स्क्वायर। तो बात को समझो। अब अपने लोगों को करना की है, अब ये n है क्या? इसका गिनती है। ये पूरे जो है गया है कहाँ तक? अनंत तक गया है, ये गिनती हो गया अनंत तक, तो ये हो गया तुम्हारा n स्क्वायर। अपने लोग की करते हैं यहाँ पे इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा n का मान 10। n का मान हो गया तुम्हारा कौन चीज? n का मान हो गया 10। और अपने लोग फार्मूला की जानते हैं 10 का स्क्वायर, यही जानते हैं। तो यहाँ हो गया तुम्हारा n स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 100। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब फिर इसी तरह से इसका गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा 36। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। n स्क्वायर फार्मूला होता है, n का वैल्यू हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36। फिर यहाँ पे इसको हल करना है, तो इसको गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 जो हो गया, गिनती जो हुआ n का मान हुआ, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 64। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। ध्यान से उतारेगा जो बात है श्रद्धा भक्ति से। ध्यान देगा छोटा भाई सब, ये है तुम्हारा 21 नंबर सवाल। 21 नंबर कहता है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो पहले अपने लोगों को दिया हुआ रहता था विषम संख्याओं का योग और पूछता था कि कितना है। तो यहाँ पर जो है कि 49 को 7 विषम प्रकृत संख्याओं के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अपने लोग यहाँ पे 49 दे देंगे और 7 अपने लोग की करते हैं 1 के बाद विषम कौन सी है? 3 2, फिर कौन सी हो गया तुम्हारा 5, फिर हो गया तुम्हारा 7, फिर हो गया तुम्हारा 9, फिर हो गया 11। अच्छा गिनती करो 7 को पूरा, 1 2 3 4 5 6, फिर हो गया तुम्हारा 13। ये इस तरह से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 हो गया, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। तो इस तरह से अपने लोगों को सजाना है। तो और भी है, तो इसको तुम लोग सजा लेगा। ध्यान से देखेगा छोटा भाई सब, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। तो अपने लोग अब की बार लिखना है 121, पहले लिखे थे 49 को, 121 दे दिए हैं। फिर 1 से शुरू करो, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 19 जोड़ 21। अच्छा इसको गिनेंगे, 11 पुरता है कि नहीं पुरता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा 11 गुना 11 कितना हो गया? 121। तो इस तरह से अपने लोगों को सजाना है। यदि ये दिया हुआ रहता था तो ये कहता था निकालने के लिए, अब यही दिया हुआ है, अपने लोगों को इस रूप में लिखना है। तो इस तरह से तुम्हारा सवाल फाइनल हो गया 21 नंबर। अब चलते हैं आगे 22।
ध्यान देगा छोटा भाई सब, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 22। 22वां सवाल कहता है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो मुद्दा समझो, अगर यदि 11 का स्क्वायर दिया हुआ है तुम्हारा 121, तो यहाँ पे 101 का स्क्वायर देखो कि दिया हुआ है 102 फिर 01। अच्छा मुद्दा समझो, फिर एक बीच में है तुम्हारा 2 गो 0 1, मतलब 1001 का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1 2 गो 0 फिर 2 फिर 2 गो 0 1। कहने का मतलब है कि जब यहाँ 1 0 है तो 1 और 2 के बीच 1 0 है, 2 और 1 के बीच भी 1 0 है। यहाँ 2 0 है तो इसके दोनों के बीच में 2 0 है। अगर यदि यहाँ 4 0 है तो क्या अपने लोग सुबुक से 4 0 इसके बीच में नहीं बैठा सकते हैं? बैठा दिए। अब फिर देखो यहाँ पर भी 2 0 था इसके बीच में, फिर अपने लोग इसके बीच में 4 0 बैठा देंगे लब से, 1 2 3 4। कम बना कि नहीं बना? अगला मुद्दा समझो। अब देखो इसके बीच में क्या गो 0 है? 6 गो। फिर अपने लोग इसके बीच में 6 0 बैठाएंगे, 2 2 4 2 6। फिर इसके बीच में 6 0 बैठा दो, 2 2 4 2 6। ये तुम्हारा कम बन गया। फिर से बात समझो कि कहना चाहते हैं। अगर यदि इसके बीच में 1 0 था तो 1 और 2 के बीच में 1 0, 1 और 1 के बीच में 2 0 है तो 1 और 2 के बीच में 2 0, इधर भी 2 0। यहाँ पे 4 0 है तो अपने लोग 4 0 दे दिए, फिर इसके बीच में 4 0 दे दिए। फिर यहाँ 6 0 है तो इसके बीच में 6 0 दे दिए। तो अपने लोग कहाँ से भरे? यहाँ से। ये सब भरे, ये सब भरे, ये सब भरे, ये सब भरे। तो इस तरह से अपने लोग प्रतिरूप को भरना है, जो बात है। सवाल ये तुम्हारा फाइनल होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 23। ध्यान देगा छोटा भाई सब श्रद्धा भक्ति से, मुद्दा समझो। यह है तुम्हारा 23 नंबर सवाल। 23 नंबर भी वही कहता है निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। है देखो 1 और 1 के बीच में 2 है, अर्थात 121 के बीच में 2 है। तो 2 जो है 2 को 2 बार लिखा गया है होल स्क्वायर करके। इसको जो है कि इसके नीचे में हर में योग के रूप में लिख दिया है। फिर देखो अब यहाँ पे इसके बीच में है 3, इधर भी है 1 2, इधर भी है 2 1। मुद्दा समझो। फिर 3 को क्या किया गया है? 3 को 3 बार लिखा गया है और इस सब समान को हर में जोड़ करके लिख दिया गया है। फिर देखो यहाँ बीच में है तुम्हारा 4, 4 को लिखा गया है क्या बार? 4 बार। तो अपने लोग इस सब को फिर योग के रूप में लिख देंगे इस तरह से, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। इस तरह से अपने लोग लिखेंगे। ये सब तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा अगला मुद्दा समझो। अब अपने लोगों को बीच में दिया गया है कौन सी? 5। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5 5 के बाद फिर घटते गया 4 3 2 1। तो बीच में आया तुम्हारा कौन सी? 5। तो ऊपर में 5 को 5 बार लिखेंगे, 5 को 5 बार, 1 2 3 4 5। और इस पर कर देंगे अपने लोग कौन सी? होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अब अपने लोग फिर इसको जो है कि योग के रूप में ये तुम्हारा लिखा हुआ है। अब इसी में है एक सवाल और है। अब हम इसको मिटाते हैं तब तुम लोगों को हम बताते हैं। तुम्हारा तीसरा सवाल की है। यहाँ पे करते हैं सवाल नंबर हम 3 और अगला सवाल हम लिखते हैं। इस तरह से ये खाली है पूरा। और इसको जो है यहाँ पे देखो 5 तक तो तुम्हारा है ये है। फिर यहाँ पे आया है तुम्हारा 6, 6 के बाद इसको घटते क्रम में लिखा गया है 5 4 3 2 1। ये आ गया है। तो बीच में देखो कौन सी आया है? 6। बीच में आया है 6। अब 6 को फिर 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6। और इस पर कर देगा होल स्क्वायर। फिर इसके नीचे में ये जितना भी सामान है सबको जोड़ दो, काम बन जाएगा। देखो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5। फिर अब यहाँ से घटते क्रम में 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1। तो ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल होता है। तो भाई ये चैप्टर तुम्हारा श्रद्धा भक्ति से खत्म हो गया। वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और ये तुम्हारा जो है कि केसी सिन्हा का मैथ है, तुम लोग अपना देख करके
कहीं पे मिस्टेक उस्टेक होगा तो सही करके अपना बना लेगा, सीख तो गए किया है। राधे राधे।